ठीक। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉफिट एंड लॉस के जो है क्वेश्चन हैं ढेर सारे। आज की क्लास में आपके लिए बहुत से अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं हम आपके लिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे ही जाने हैं। बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे आज के, जो आपके क्या होगा, देख कर पढ़ो और आंसर दे दो। मतलब 5 सेकंड में, कुल ऐसे सेकंडों का ही जो है टाइम लेगा, बहुत मुश्किल से, ठीक है। फटाफट क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे हैं, फटाफट आपको आंसर देना कमेंट बॉक्स में। ऐसा कीजिए, सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक कीजिए। अपने मित्रों को बोल दीजिए कि प्रॉफिट एंड लॉस की जो है माई एग्जाम पॉइंट चैनल पे क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मेरे प्यारे मित्रों, जल्दी जल्दी बता दीजिए, सबको जोड़ने का प्रयास कीजिए सबको, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने का कोशिश कीजिए आप, ठीक है, कि हमारे चैनल पे बिल्कुल बेसिक तरीके से गणित पढ़ाई जाती है ताकि लोगों को गणित आ जाए, ठीक है। चलिए करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको सवाल दिखाई दे रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, किस प्रकार है ये। एक व्यापारी किसी मेज को 10% हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 75 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 15% लाभ होता। इस मेज पर 25% लाभ प्राप्त करने इसका विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है। विक्रय मूल्य उसका पता करना है। चलो, और कितना, 10% हानि पर बेचता है तो 90 में बेचेगा, 90%। और क्या कह रहा है, यदि उसने इसे 75 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे कितना, 15% लाभ होता। कितना, 15%, तो 115 होता, ठीक। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कितने का अंतर होता है इतने में करने में, इतना प्रोसेस करने में, 25% का। अब ये 25% है मेरे प्यारे, कितने है, 75 रुपये अधिक मिलते उसको। एक तो बात है, आपको कितना चाहिए, फिर बोल रहा है वो मेरे प्यारे बच्चे, बोल रहा कि इस मेज पर 25% लाभ प्राप्त करने इसका विक्रय मूल्य, देखो CSP निकालना है, 25%, तो अब वो 125 में बेचेगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार होगा, बट्टे 25 गुणे का 125, ठीक। देखो 25 से कम 25 या 75, कितना हो जाएगा मेरे प्यारे जो, 375। SP कितना हो जाएगा उसका, 375। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, C। ऑप्शन आपका C करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका C करेक्ट। देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसका, ठीक है। दे रखा था इसमें कि उसे 10% हानि पर बेचता है, अगर वो 25% अधिक बेचता है तो 15%, ठीक है। चलो आ जाओ, तो 25%, वो 75 रुपये अधिक बेचता है तो 15% लाभ होता है, 115। कितना हो गया, 25, 75, 125% CSP निकालना है, विक्रय मूल्य उसका 375 रुपये। अगर 375 बेचेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब उसे कितना, 25% लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कीजिए आप, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक दुकानदार 2 कैमरे समान कीमत पर खरीदता है। भाई एक कैमरा 18% लाभ पर बेच देता है और दूसरे कैमरे को पहले कैमरे के विक्रय मूल्य के 10% कम कीमत पर बेचता है। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या है, ठीक है। कुल लाभ अथवा हानि प्रतिशत उसका निकालना है, क्या होगा मेरे प्यारे। भाई एक कैमरा 18% लाभ पर, तो 118 में बेचेगा, ठीक है। अब जो वो क्या करता है, 118 पे बेच लिया, लाभ बेचता देता, और दूसरे कैमरे पहले कैमरे के विक्रय मूल्य से 10% कम कीमत पर बेचता है। इसका 10% निकालोगे तो 11 कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, 10% इसका निकालोगे तो 11.8 आ जाएगा, ठीक है। कितना, 11.8% जो है कमी होगी, वो 10% का कितना कमी हो जाएगी, तो 106 रुपया 20 पैसा, ठीक। और दोनों कैमरे का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, कैमरे का मान लेते पहले का भी 100 रहा होगा, दूसरे का भी 100, 200 हो गया, ठीक है। 106 रुपया 20 पैसा पॉइंट लगाए, ठीक है। अब देखो इन दो कैमरे का योग कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देख लो, 20 पैसा, ठीक। और 8 6 14 का 4 लगाए, हासिल 224 रुपया 20 पैसा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इतना आ गया, कितना, 224 रुपया 20 पैसा जोड़ के। अब देखो क्या होगा, अब पहले इतना था, अब इतने बेचने लगा, कितने में, 224 रुपया 20 पैसे। प्रॉफिट उसने कितने को हो रहा है, 24 रुपया 20 पैसा का प्रॉफिट हो रहा है। प्रतिशत आपका प्रॉफिट निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए किस प्रकार निकलेगा, 24 रुपया 20 पैसा बटे 200 गुणे 100। सिंपल सी बात, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ठीक। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, कितना आ जाएगा,
12.1%। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। 5 सेकंड नहीं लगेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 5 सेकंड नहीं लगेंगे आपको सॉल्व करने में। बस क्या है, प्रैक्टिस कीजिए लगातार मेरे प्यारे बच्चों। वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन आज की क्लास में इतना धुआंधार लल्लन टाप क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको करने में, बहुत मजा आएगा आपको करने में। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। यदि सोहन 2 बकरियों को एक ही दाम पर बेचकर एक बकरी पर 10% लाभ कमाता है तथा दूसरी पर 10% हानि भुगतता है, तो उसे ना तो लाभ होगा, ठीक, मतलब ऑप्शन ए है लाभ होगा, इस प्रकार। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन है आपके लिए। एक इस केस में हमेशा मेरे प्यारे बच्चों देख लो ये टाइप क्या होगा। इस केस में हमेशा जो कॉमन आपकी परसेंट लाभ हो या हानि हो, ठीक है, जो कॉमन रहेगा उसका करना है, क्या करना है, स्क्वायर बटे 10। जो कॉमन है वो ऊपर रहेगा लाभ हानि और स्क्वायर करना है। इस केस में हमेशा आपको हानि ही आनी है। ठीक, चलो 10 से 10 कट गया, कितना आया मेरे प्यारे बच्चों? एक का स्क्वायर कितना होता है? 1, तो कितना 1% उसको क्या हुई, हानि। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? देख लीजिए, ऑप्शन आपका 1, उसे 1 सी, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, उसे 1% की हानि होनी है। ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन है। ठीक है, लाभ हानि ऊपर कॉमन रहेगी, बटे में 10 हमेशा रहना ही रहना है। अगर यहाँ 20 होता ऊपर 20 रखते, नीचे 10 रखते, 40 होता ऊपर 40 नीचे 10, तभी रहेगा 10। ठीक है, नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि एक आदमी ने 2 मकान बेचे, प्रत्येक जो है 96,000 रुपये में। पहले मकान की बिक्री में उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे की बिक्री में उसे 20% की हानि हुई। कुल मिलाकर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालना है, क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? मैंने बताया था कोई कितनी भी राशि हो, सेम पहले क्या जा रहा है, उसको लाभ हो रहा है, फिर उसको उसी रुपये परसेंटेज में क्या हानि हो रही है। तो इस केस में आपको क्या रखना है, परसेंटेज लाभ हो या कुछ हो। ठीक है, 20 ऊपर है कॉमन, 20 बटे 10 का स्क्वायर। ठीक, 2 का 2, ठीक, कट गया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4%। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लॉस हुआ उसका, हानि। इस केस में हमेशा हानि होती है, 4% की होगी। ऑप्शन आपका मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर है, ऑप्शन आपका डी क्लियर है। ठीक है, नोट कीजिए, सिंपल है, पिछले वाले की ही तरह है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो इस प्रकार है कि यदि 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है, हो, तो लाभ का प्रतिशत कितना है? लाभ और प्रतिशत आपको निकालना है, किस प्रकार है? ठीक है, 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का बराबर है। 15 वस्तुओं का लागत मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो प्रॉफिट उससे कितना 3 का हो रहा, परसेंटेज लाभ बराबर कितना हो जाएगा? 3/12 गुणे 100। ठीक, 3 चौक 12, 25, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 25%। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? देखिए, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा? बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, वायरल हो जाने चाहिए, वायरल इस वीडियो को। ठीक है, वायरल कीजिए, इतने अच्छे क्वेश्चन हैं, देखो पूरी वीडियो में देखना। छोटे क्वेश्चन होंगे, आने वाले क्वेश्चन होंगे, परेशानी रहती है लोगों को क्या किस प्रकार होंगे ये एक दूसरे के, क्या सीपी कहीं मर्ज होगी, ठीक है, कहीं आपका क्या एसपी मर्ज होगी, तो लाभ या हानि निकालना रहता है इस प्रकार के क्वेश्चनों में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल लाइक कीजिए वीडियो को, अच्छे क्वेश्चन है, थंब का साइन दीजिए, बहुत प्यारे क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाइए आप लोग मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत जस्ट मेरे प्यारे बच्चों इसी प्रकार के है। ठीक है, देखो 18 वस्तुओं का क्या दे रखा है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो जो वस्तु आपको कितनी बेचनी चाहिए थी 18, आपने क्या किया 18 वस्तु में जितना पैसा पैदा होना चाहिए उसने क्या किया 15 रुपए में उतना पैसा निकाल लिया। तो इसका मतलब आपने क्या किया 3 वस्तुओं का क्या किया प्रॉफिट कर लिया है, 3 वस्तुओं का तो प्रॉफिट किया 3 का। ठीक है, तो प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, देखो 3, तो आपके लिए सीपी कितना बन जाएगा 15 गुणे 100, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 20% मेरे प्यारे बच्चों।
तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन आपका बी क्लियर है, ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट। मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को क्या कीजिए, शेयर कीजिए फटाफट, ठीक है, वीडियो को शेयर कीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अगला किस प्रकार है ये, यदि 15 मेंजों का क्रय मूल्य 20 मेंजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत निकालना है, ठीक है, हानि प्रतिशत निकालना है। देखो क्या कह रहा है, 15 मेंजों का 20 मेंजों के बराबर है, क्या कह रहा है, 15 मेंजों का क्रय मूल्य जो है 20 मेंजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 15 मेंजों का क्रय मूल्य 20 मेंजों के बराबर है। जितना आपको हमने 15 में वसूलना था वो 20 में वसूलना, नुकसान हुआ ना, कितना नुकसान हो गया, 20, 5 का नुकसान हुआ ना, तो सिंपल से लॉस हुआ है। परसेंटेज लॉस कितना हो जाएगा, 5/20 गुणे 100, 20 पंजे 100 कितना आ जाएगा, 25%। उसे कितना लॉस हुआ, 25% का। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर है, ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है, नोट कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे इस प्रकार है आपके, यदि 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिले तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है मेरे प्यारे बच्चों, लाभ प्रतिशत निकालना है कितना है, ठीक है। अब कोई 110 आमों में वसूलना चाहिए कितना, 110 आम उसने बेचे हैं, 120 मतलब क्या है, क्या कह रहा है वो, 110 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 120 आमों के क्रय मूल्य के बराबर धन मिलता है। देखो जितना पैसा भी 120 आम वसूलना चाहिए उसने वसूल लिया 110 आमों में, तो प्रॉफिट उसे कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 10 का। प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, 10/110। सीपी तो ये रहेगा फिर इसके लिए, आ जाओ गुणे 100, 0 0 100/11, ठीक, 11 99, 9 सही कितना हो जाएगा इसका, 9 सही 1/11%, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, 9 सही, सी। ऑप्शन आपका सी सही है, 9 सही 1/11%, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, हवाई क्वेश्चन है, पढ़ो और आंसर दो मेरे प्यारे बच्चों। ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को क्या शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं आज के, बहुत मिनटों में आंसर आने वाले हैं, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हम बता रहे हैं आपको, लाभ हानि बिल्कुल एक एक टाइप आपको मैं रटा दूंगा, एक एक टाइप आपको रटा दूंगा। और लेवल भी एकदम देखो, छोटे लेवल, कुछ मेरी पुरानी वीडियो देखना आप, ठीक है, प्रीवियस वीडियो मेरी देखना, उसमें आपको टफ क्वेश्चन मिलेंगे सारे, ठीक है। एक लेवल मेंटेन करके रखा हर एक वीडियो में, किसी वीडियो में आपको देखोगे बहुत अच्छे क्वेश्चन, किस वीडियो में देखो लो क्वेश्चन, ठीक है। एक बिल्कुल मेंटेन तरीके से सारी वीडियो देखो, आपको क्या होगा पता लग जाएगा सारे टाइप्स लाभ हानि के। बस मेहनत कीजिए, वीडियो को लगातार देखते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मैथ आपकी क्या अच्छी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार है, एक थोक व्यापारी किसी खुदरा व्यापारी को 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है, ठीक, 12 वस्तुएं 9 वस्तुओं के मूल्य पर बेचता है। यदि खुदरा व्यापारी उन्हें उनके अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। चलो आ जाओ, 12 वस्तुएं जो है 9 वस्तुओं के मूल्य पे ही चेप देता है वो किसी को, ठीक है। देखो बहुत व्यापारी चालू है, 3 के है मेरे प्यारे बच्चों, प्रॉफिट 3, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा, ठीक है, निकाल दीजिए, 3/9 गुणे 100, ठीक, 3 3 9 कितना आ जाएगा, 33 है 1/3%, ठीक है, 33 है 1/3%। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हवाई क्वेश्चन है सारे, ठीक, हवाई क्वेश्चन है सब, ठीक, नोट कीजिए फटाफट। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है, 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का क्रय मूल्य कितना है ये निकालना आपको। देखिए किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो
मान लेते हैं एक गेंद 100 रुपये की रही होगी, तो 17 गेंदें कितने रुपए की हो गई होंगी? 1700 की। ठीक, और फिर 5 गेंदें कितने हो गई? 500 की। ठीक, देखो कितने का अंतर है? 12 का। 12 कितने के किसके बराबर हो गए? देखो 72 रुपए की तो हो गए, 720 रुपए के। 12 गेंदें कितने के बराबर हो गए? 720। तो एक गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा? 12 छंग 72, कितने? 60 रुपए। ठीक, ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका सी। ठीक, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक, 60 रुपए। एक गेंद का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी क्लियर। बहुत सिंपल सी बात है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। देखो, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर उनका मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 50 वस्तुओं की बिक्री पर उसे 25 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ है हो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो किस प्रकार होगा, देखो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, 25 लाभ है उसको, 50 वस्तुओं पर कितने के बराबर हो जाएगा? निकाल लो क्रय मूल्य कितना होगा उसका, 100। ठीक है, 50 दूनी 100 कितना हो जाएगा? 50% के बराबर। ठीक है, लाभ। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? देखो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन आपका बी। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 50% है। सिंपल है, एक लाइन में आंसर आना है। ठीक है, वो कह भी रहा है कि 50 वस्तुओं के विक्रय पर उसे कितना? 25 वस्तुओं के मूल्य के बराबर लाभ होता है। ले, ठीक है, 100 वस्तु दी, 50 बिक गई, 50 बची, बस 50 के बराबर लाभ होता है। हो गई बात खत्म। सिंपल सी बात है, कितना? 50% लाभ हो रहा है उसको। हम करें हवा हवाई है, अगर झंडा गाड़ना है मेरे प्यारे दोस्तों तो जुड़ जाइए मेहनत से। इसी प्रकार छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए, और जो क्या होगा बिल्कुल हवा हवाई की तरह करना है आपको। मिनटों में आंसर देना है, सेकंडों में। मिनटों का आंसर जो मिनट में आना चाहिए वो आना चाहिए 5 सेकंड के अंदर अंदर। 5 सेकंड भी अगर आपने टच कर लिए तब भी गलत हो गया, तब भी गलत। ठीक, इसको टच करना है और पीछे जाना है इसको। ठीक है, 5 सेकंड से पीछे जाना है, तब आपका सिलेक्शन मेरे प्यारे बच्चों होगा। ये संभव है, प्रैक्टिस लगातार जारी रखिए। ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए आप। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को, ठीक है, 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना हो जाएगा उसका। ठीक है, अब सीपी तो पता नहीं उसका, सीपी कितना हो जाएगा। सीपी निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या करो, 100 में से 20 घटा दो, 80 हो गया सीपी। ठीक, कॉस्ट प्राइस पता लग गया, तभी तो प्रतिशत लाभ पता लगे। प्रतिशत लाभ 20 है बटे 80 गुणे 100, सिंपल सी बात। 20 चौक 80, कितना आ गया? 25%। उसका लाभ कितना है? 25%। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ठीक, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए। ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक भाई, सिंपल सी बात है, 100 में बेच रहा है, 20% लाभ है, इसी में एड है, तो सीपी कितना हो जाएगा? सही, सिंपल सी बात है, घटा देंगे, 100 में से 20 घटा देंगे, 80 सीपी मिल गया। अब लाभ कितना? 20 के बराबर है, बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, नोट कीजिए फटाफट इसको। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक, थंब का साइन दीजिए फटाफट। ठीक, और वीडियो का शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, इसी प्रकार हम आपके लिए क्या है क्वेश्चन लाते रहेंगे, प्रैक्टिस आपकी डेली इसी टाइम कराते रहेंगे। आप अपने तय समय पर आ जाया करिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाया करिए, और फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, ताकि आप आंसर देते रहोगे, आपको भी अच्छा लगता रहेगा। ठीक है, तभी मैथ हमेशा सॉल्व करने से आती है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, जय हिंद मेरे मित्रों।